बच्चों, कक्षा 9 में भौतिक विज्ञान चल रहा है। पाठ 9 बल तथा गति के नियम में आज हम लोग पढ़ेंगे संतुलित और असंतुलित बल। पहले ओरल ही आप लोगों को समझा देते हैं। संतुलित बल वह है जो दोनों तरफ बराबर हो, और असंतुलित बल वह बल होता है जो कि एक तरफ ज्यादा हो और एक तरफ कम। फिर से समझ लीजिए, संतुलित बल वह बल है जो कि दोनों तरफ बराबर हो। जैसे आप एक तरफ से किसी भी वस्तु को खींचिए और अगला व्यक्ति विपरीत साइड में उस वस्तु को खींचे, और न तो आप ही की तरफ वो खींचा जाए और न तो उसकी ही तरफ, तो ऐसे बल को क्या कहा जाता है? संतुलित बल। और यदि किसी एक की तरफ खींचा गया तो वो होता है असंतुलित बल। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। संतुलित बल, यदि वस्तु पर कार्य करने वाले बल इस प्रकार के हों जिसमें वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में कोई परिवर्तन न हो। विरामावस्था यानी यदि वस्तु रुकी हुई है तो आप दोनों तरफ से बल लगाएं, बराबर बल लगेगा तो रुकी ही रहेगी। गति की अवस्था का मतलब हो गया कि यदि वह गतिमान है और आप बल लगा रहे हैं तो वह गतिमान ही रह जाएगी और उसके गति में कोई परिवर्तन न हो, तो बलों को संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बलों का परिणामी बल सदैव क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि वो खिसकता ही नहीं। संतुलित बल के एक उदाहरण देख लीजिए। आप लोगों ने देखा होगा जब गेम होता है तो दो टीम रस्सी पकड़ लेती है। रस्साकसी का खेल देखे हैं? चलिए मैं समझा देता हूं। माना दो टीमें रस्साकसी का खेल खेल रही हैं। यदि रस्से पर दोनों टीमें बराबर बल लगाती हैं तो रस्सी किसी ओर भी नहीं चलेगा, अतः रस्से पर कार्य करने वाले संतुलित बल होंगे। आइए कॉपी में समझिए इसको। मान लीजिए कि एक रस्सी है, ये रस्सी हो गई, और इधर ये पकड़े हुए हैं दो व्यक्ति हैं, और इस रस्सी की ये मान लीजिए इसका बीच है, और इसको पॉइंट ए पी दे देते हैं, ए और बी। इधर भी दो लोग पकड़े हुए हैं और ये रस्सी न तो इधर जा रही न तो इधर जा रही है, बिल्कुल इसी पे रुकी हुई है केंद्र पे। तो ये कौन सा बल हो गया? संतुलित बल। ठीक है, आइए असंतुलित बल के बारे में देख लेते हैं। असंतुलित बल, यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल इस प्रकार के हों जिससे वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था, चाल अथवा दिशा में परिवर्तन हो जाए। जैसे कोई फुटबॉल खेल रहा है, आप उसको उधर से आ रहा है और तेज से पैर मारिए तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फुटबॉल पे लगा हुआ बल था उस बल के अकॉर्डिंग आपका बल क्या हुआ? ज्यादा तेज हो गया, इसलिए उसका दिशा बदल गया। तो बलों को असंतुलित बल कहते हैं। और असंतुलित बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता। इसके लिए भी वही एग्जाम्पल, रस्साकसी के खेल में यदि एक टीम दूसरे से अधिक बल लगाए तो रस्सा विरामावस्था में नहीं रहेगा, बल्कि अधिक बल लगने वाले टीम की दिशा में खींच जाएगा। इस अवस्था में रस्से पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? असंतुलित बल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। असंतुलित बल वह बल है, जैसे कि देखिए मान लीजिए दो तरफ पकड़े हुए हैं और ये मान लीजिए आपकी रस्सी हो गई, ठीक है, ये रस्सी हो गई और कुछ व्यक्ति इधर पकड़े हुए हैं और कुछ व्यक्ति इधर, ये बीच है। मान लीजिए इधर के ढेर बलवान है तो ये क्या करेंगे? इधर खींच लेंगे, तो ये रस्सी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट था ये इधर खिसक के आ गया, तो ये हो गया असंतुलित बल। उम्मीद है आप लोगों को संतुलित बल और असंतुलित बल समझ में आ गया होगा। साथ में देखिए स्थैतिक साम्यावस्था और गतिज साम्यावस्था लिखा है। साम्यावस्था का मतलब होता है कि एक ही जगह रुक के वो क्या करें। देखिए यदि वस्तु गतिमान है तो साम्यावस्था में उसके वेग परिवर्तन नहीं होगा, अतः साम्यावस्था कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, तो ये बात हो गई साम्यावस्था की। इसके बारे में भी समझा देते हैं। आपको ये लिखने नहीं है, आपको लिखने हैं संतुलित और असंतुलित बल।
स्थिति साम्यावस्था वस्तु विराम अवस्था में रहती है, जबकि गति साम्यावस्था में वस्तु नियत वेग में चलती रहती है। इसलिए स्थिति साम्यावस्था को यानी स्थिति साम्यावस्था माने वो रुकी हुई होगी और गति साम्यावस्था यानी गति करती हुई होगी। ये दो प्रकार के होते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी छात्रों एक बात ध्यान दें कि वीडियो को लाइक आप लोग कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद इसको अगर आपके किसी फ्रेंड यदि नहीं पढ़ पा रहे हो किन्हीं कारणवश तो उन्हें आप सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनका पठन पाठन हो सके। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।